नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झायाणं इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है। अगर हम अपने जीवन में जब किसी अच्छे कार्य का संकल्प करते हैं तो वह संकल्प हमारी जिंदगी को दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां देता है। और जब हम किसी बुरे कार्य का संकल्प करते हैं, किसी के विनाश करने का संकल्प करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का हम संकल्प करते हैं, किसी का अपमान करने के लिए जब हम कोई संकल्प करते हैं, उस व्यक्ति का अपमान हो या ना हो मगर हमारा अपमान जरूर होता है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के पास एक व्यक्ति गया और कहता है, महाराज जी कुछ लोग आपके बारे में यदवा तद्वा बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरे बारे में यदवा तद्वा बोल रहा है, मगर तुम साक्षात मेरे सामने बोल रहे हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप मेरे बारे में यदवा तद्वा बोल रहे हैं। बेइज्जती किसकी हुई, इंसल्टिंग किसकी हुई? जो व्यक्ति जिसे नीचा दिखाना चाहता है वह नीचा देखे या ना देखे मगर हमें जरूर नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि अच्छे सज्जन व्यक्ति हमें कभी अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा
पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति करते हुए कहा, दोष वादे च मौनम। अगर तुम्हें किसी का दोष दिख जाता है तो तुम मौन हो जाओ। तुम्हारे पास जब अथॉरिटी पावर है ही नहीं उस चीज को कहने का, तो तुम क्यों कह रहे हो? और तुम कहोगे तो लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे। ये नियम है। तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचें, समझने का विचार करें, और विचार करें कि हमारे परिवार में शांति कैसे हो। बहुत सारे लोग आज दुखी हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जब उनका चेहरा हमारे आंखों के सामने आता है तो उनके चेहरे से लगता है कि ये व्यक्ति ऊपर से हंस रहा है मगर अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत है। क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो? हर चेहरा खुली किताब है। बस हम अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें कुछ जीवन में करना होगा। हमें विचार करना होगा कि हमारा चेहरा उदास क्यों होता है, हम अशांत क्यों होते हैं। क्या सारी दुनिया तुम्हारा कहना मान ले? तुम सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो घर के लोगों को मानना चाहिए, और नहीं मानेंगे तो हम चिल्ला करके कहेंगे। तो चिल्लाने से शांति होगी या अशांति होगी? मगर हम चिल्लाते हैं, हम बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, चीख मार कर के चिल्लाते हैं, तो घर जितना शांत था उससे कई गुना अशांत हो जाता है। तो नीतिकार कहते हैं अगर शांति चाहिए है तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कला सीखो। और जो व्यक्ति बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कहना सीख जाता है, उस व्यक्ति के अंदर से अशांति धुलना शुरू हो जाती है, यानी घटना शुरू हो जाती है, और मानसिक शांति उसके अंदर बढ़ने लगती है। विचार करें, हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे तो नटखट होते हैं, मगर बच्चे ने कहा मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा। इधर आओ बेटे, इधर आओ, पढ़ो। मम्मी आज मेरा मन नहीं है, प्लीज। इधर आता कि नहीं आता? इधर आ। अब क्या है ये तरीका? वो कहकर नहीं आऊंगा, और तुमने दौड़ करके जा करके 2 चांटे दे दिए उसे। अब उसका मन पूर्णतः अशांत हो गया। अब वो नहीं पढ़ेगा, वो कह देगा लो मारो और मारो, चिल्लाओ मम्मी चिल्लाओ, या वो छुप करके कमरा बंद कर लेगा। फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी शांति भी अशांति में बदल गई, और उस बच्चे की मासूमियत जो उसके अंदर थी वो क्रोध में बदल गई, उत्तेजना में बदल गई। बच्चे को कभी मार करके नहीं सीधा किया जाता, बच्चे को बहुत प्यार से अपना बना करके। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, खूंखार से खूंखार बच्चे आते हैं, मगर 5 मिनट जब मेरे पास बैठ जाते हैं, अब उनको मैं देखता हूं कि ये बच्चा कितना नटखट है। फिर उससे कहता हूं ये सामान उठा करके फेंक दे। नहीं महाराज जी मैं क्यों फेंकूं, ये तो आपका है। तो बेटा घर में तो फेंकते हो ना, तो वो मम्मी मुझे मारती क्यों है? अब मैं मम्मी के सारी शिकायतें उस बच्चे से सुन लेता हूं, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं। किसी गीतकार ने भी कहा, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे। मगर ये मम्मी को अच्छे नहीं लगते। अगर जब वो मम्मी का कहना नहीं मानते हैं तो मम्मी कितना चिड़चिड़ा जाती है, कितनी उत्तेजना से भर जाती है। तुम बच्चे को नहीं समझा रही हो, तुम अपने आप को बिगाड़ रही हो, तुम बच्चे की स्थिति बिगाड़ रही हो। क्योंकि आत्मी में जो ताकत है, आत्मीयता में जो ताकत है, अपनत्व में जो ताकत है, प्रेम और वात्सल्य में जो ताकत है, वो क्रोध में नहीं है।
वो चिल्लाने में नहीं है। एक बार उसके पीठ पर प्यार से हाथ तो फेर दो, एक बार उसके मस्तक पर हाथ तो रख दो। मां के वात्सल्य भरा हाथ उस बच्चे के सारे हार्मोन्स को बदल देगा, उसकी सारी मनोभावनाओं को चेंज कर देगा। एक बार अपना बना दो। मैं यहां कह रहा हूं और मेरे शरीर में रोमांच हो गया। पूरा शरीर जैसे ठंड में कभी रोमांच होता है, मेरा पैर से लेकर के और मेरी पीठ तक रोमांच हो गई। एक आत्मीयता में इतनी बड़ी ताकत होती है। हम मां नहीं बन पाए अभी तक, हम मम्मियां बन करके रह रहे हैं। जिस दिन मेरी माताओं तुम मां बन जाओगी, मैं चैलेंज करता हूं, उस घर का एक भी बच्चा बिगड़ नहीं सकता, नटखट नहीं हो सकता, असभ्य नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मम्मी बनने का शौक है। हमें मां बनने में आनंद नहीं आता, हमें मम्मी बनने में आनंद आता है। एक 80 साल की बूढ़ी भी चाहती है कि मुझे मम्मी कहा जाए। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूं। आपने लड़के को जन्म दिया है या बेटे को, मुझे पता नहीं, मैं उसका भी प्रैक्टिकल देता हूं। आपका घर का बच्चा, अभी मैंने लड़का कह रहा हूं ना बेटा कह रहा हूं, ना लड़की कह रहा हूं, ना बेटी कह रहा हूं। आपके घर का बच्चा मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मान लीजिए उसने 10-15 बार मम्मी मम्मी कहा, वहां से रिप्लाई क्या है, दिन में मम्मी मम्मी चिल्लाते, एक दूंगी। क्यों भाई? यानी आपको मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूसरी बात, मां ए मां, मां ये मां, मां मां क्या है बेटा, क्यों मामा कह रहा है? और तुम उसे जाकर के बड़े प्यार से क्या बोलो बेटा क्या है? ओ मम्मी उसने कहा तो तुम्हें झुलझुलाहट क्यों हुई थी? क्योंकि मां भारतीय संस्कृति का शब्द है और मम्मी पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है। पाश्चात्य मतलब जो डूब रही है, पश्चिम की संस्कृति, और मां एक पूर्व की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है। अगर जिस बेटे को मां शब्द अच्छा लग रहा है वो बेटा है, और जिसे मम्मी अच्छा लग रहा वो लड़का है। और लड़का वो कहलाता जो माता पिता से लड़ता रहता, उसका नाम लड़का है। अब आप विचार करें, आपने लड़के को जन्म दिया है या बेटे को जन्म दिया है? पूछे अपनी अंतरात्मा से, पूछे अपने इस बेईमान मन से कि हमने किसे जन्म दिया है। मां का हाथ थप्पड़ क्यों बन गया? ये मां का हाथ तो बेटे और बेटी की पीठ पर सहलाने के लिए था। ये प्यार से भरा हुआ, आत्मीय से भरा हुआ ये हाथ मनोभावनाओं को परिवर्तित करने के लिए था। मगर वो थप्पड़ क्यों बना है, मैं उस लड़के से पूछना चाहता हूं, उस लड़की से पूछना चाहता हूं कि मां का हाथ थप्पड़ क्यों बना, पिता का हाथ थप्पड़ क्यों बना? क्योंकि हम अपने घर के विपरीत आचरण करना शुरू कर दिया। हमारी मां जो नहीं चाहती, हमारे पिता जो नहीं चाहते, और उस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, तो मां मम्मी बन जाती है और मां का हाथ थप्पड़ में परिवर्तित हो जाता है। मगर मैं उस मां से कहूंगा कि मारने से बच्चा कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। पिटने के बाद बच्चा और अहंकारी हो जाएगा और इतना क्रूर हो जाएगा कि तुम उसे समझाने का प्रयास करोगे, वो कहेगा रहने दो, ज्यादा सफाई मत दो, और रिप्लाई में तुम्हें उल्टा जवाब देकर के तुम्हारी इज्जत को भी डाउन करने का प्रयास करेगा। इसलिए शुरू से ही हमें अपने बच्चे को प्यार से भर देना चाहिए। बच्चा आंख के इशारे में डरना चाहिए, वही बच्चा है, वही बेटा है। मैंने देखा है उन माताओं को, एक एक घंटे मंदिर जाती थी
और 3-3 साल के बच्चों को कह के जाती थी बेटा यहीं बैठना। उसका पैर पलंग से बांध करके चली जाती थी, कमरे में घूमता रहता था और 1 घंटे में माँ आती थी, बच्चा खेलता रहता था मगर उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं होती थी। और आंख दिखा दी माँ ने, बच्चा वहीं रुक जाता था कितना भी काम कर रहा। और आज आंख क्या, तुम उंगली दिखा दो तो भी वो तुम्हें रिप्लाई दे करके चली जाएगी। मम्मी ज्यादा गुस्सा मत किया करो, छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ जाती हो मुझसे। आप तो भैया को चाहती हो, मुझे तो चाहती नहीं बिल्कुल। ये रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए बेटी और बेटा बनाओ, लड़की मत बनाओ। लड़की क्या है, लड़ यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं महाराज ये मेरा बेटा, महाराज ये मेरी बेटी है। सब कहते हैं महाराज ये मेरा लड़का। मैं समझ जाता हूं कि ये लड़ता रहता होगा इसलिए ये लड़का है। चिल्लाना बहुत हानिकारक है। आप जो भी बोले बहुत धीरे बोले, बहुत सावधानी से बोले, बहुत आत्मीय भाव से भर कर के बोले, अपनत्व से बोले। कहना वही चीज है, अगर उसे हम बहुत धीरे से बोले और उसी को चिल्ला करके बोले बेटा 1 गिलास पानी लाना, ए कहां जा रहा है, 1 गिलास पानी ला, कितना अंतर है। वो कहेगा उठा लो ना, वो रखा है। ओके बेटा 1 गिलास पानी मुझे देके जाना। हाँ मम्मी मैं लाया, हाँ मैं लाया, और बड़े सम्मान से तुम्हें 1 गिलास पानी दे देगा। और तुमने चिल्लाए तो कहता वो रखा है उठा लो। तो हमारी भाषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर के परिणामों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चिल्लाना, हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हम चिल्ला करके ना बोलें। जितना धीरे हम बोलें, जितना हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उतना हमारा घर आदर्श होगा। हम जानवरों को भी न चिल्लाएं, हम नौकरों के साथ भी चिल्ला करके काम ना निकालें, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है। जानवर भी संगी पंचेंद्री है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो भी पंचम स्थान प्राप्त कर सकता है। क्या समझ रहे, एक छिपकली को, एक चूहा को, एक गाय को, एक कुत्ते को इतनी ताकत है कुत्ते के अंदर कि वो अनुव्रती बन सकता है, पंचम स्थान को प्राप्त कर सकता है। एक छिपकली के अंदर इतनी ताकत है। चिल्लाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक उदाहरण मुझे स्मरण आ गया। एक बहुत बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, जिनकी 15-20 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, वो मैन ऑफिस में आए और उन्होंने मुख्य मैनेजर को बुलाया और उसको 1 घंटे खूब जम के डांटा। वो कहता सर प्लीज आप क्या कह रहे हैं, सारा काम कंप्लीट है, आप जो फाइल कहें। नहीं आजकल तुम बहुत लापरवाही करने लगे हो, अध्या तद्वा बहुत भयंकर बोले वो। उसने कहा कि ऐसा हुआ क्या? बोले तुम कंपनियों को डुबो दोगे, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे। बहुत चिल्लाए। उस व्यक्ति का मन बड़ा दुखी हो गया। बोले मैं पूरी जी जान से इस फैक्ट्री को संभालता हूँ, अपनी समझ करके 1-1 रुपए 1-1 पाई इसकी बचाता हूँ कि कहीं 1 रुपए भी अपव्यय ना हो जाए। और आज सेठ जी पता नहीं इतने उत्तेजित क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ? सेठ जी तो अपना बोल करके चले गए। अब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकाला। उसने अपने छोटे वाले मैनेजर को बुलाया, 1 घंटे उसको लेक्चर दे डाला। आजकल तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो, लेट आते हो, ये करते हो, वो करते हो। वो सर चुप रहिए, जवाब मत दीजिए, नहीं तो रिजाइन दे दीजिए। बहुत चिल्लाया, वो भी चुप हो गया। उसने 3rd वाले को बुलाया, उसने डांटा। फिर एक बाबू को बुलाया, 4थे वाले को बुलाया, 3रे वाले ने उसको डांटा जी भर के। वो कहता क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो समय पे आता हूँ, मेरी सारी देख लीजिए।
चुप रहो, आजकल तुम लोग बहुत वो हो गए हो। मैं यहाँ से रिजाइन दे दीजिए, आप निकाल दीजिए, निकल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों की हमारी कंपनी को। अब आज आप 8 बजे के पहले घर नहीं जाएंगे, ठीक है? 8 बजे उसने घड़ी देखी, 8 बजे अपना ड्रास वास का लॉक लगाया और बाहर गया तो उसने चौकीदार को फटकारा कि आजकल तू गाड़ियां साफ नहीं करता, पेट्रोल निकल जाता गाड़ियों का, ये हो जाता वो हो जाता। चौकीदार कहता सर जब से मैं आया हूं आज तक बता दीजिए कब पेट्रोल निकल। चुप रहो, तुम 2 पैसे के आदमी मुझसे मुंह लग के बात करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जी भर के चिल्लाया। उसके जाने का समय था, दूसरा चौकीदार आया, वो अपने घर गया, उसने अपनी श्रीमती को सुनाया आजकल तुम बहुत लापरवाही हो, समझ में नहीं आता तुम क्या करती रहती हो दिन भर, बच्चे देखो क्या है। अरे आपको हुआ क्या? चुप रहो, तुम मुझसे मुंह मत लगा करो। पत्नी कहती है क्या बात है, मुझसे बात पूछ रही हो, मुझसे पूछ रही हो, तुम्हारी इतनी औकात, चली जाओ अपने मायके, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। अच्छा भोजन की थाली लगा दूंगा आपको, तेरी मर्जी, लगाना हो तो लगा दे, मैं भूखा सो जाऊंगा। बैठिए मैं भोजन करवा देती हूँ। उसने भोजन की थाली लगा दी, भोजन किया, 2-3 गिलास खाने के बाद, इतने दिन हो गए भोजन बनाना नहीं आता, कितना नमक तेज है इसमें, लौकी की सब्जी में पागल हो गई क्या, मुझे नहीं खाना, प्लीज दूसरी सब्जी उसमें मिला लो, नमक सेट हो जाएगा। हाँ तू मुझे सेट करेगी? और जैसे तैसे रोटी खाई, उसने रोटी खिलाई, वो अंदर के कमरे में गई तो बच्चा रिमोट से मोबाइल वो टीवी देख रहा था, एक चाटा दिया, आजकल पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है और रिमोट से टीवी देख रहा, बेशरम कहीं का, दुष्ट कहीं का। बच्चा तो घबरा गया, मम्मी मैं अभी पढ़ के उठाऊं, 5 मिनट पहले, पापा आने के 5 मिनट बाद ही मैं अभी मोबाइल देख रहा। क्या डांटने जा रही है बच्चे को? कहाँ जा रही है? बैठ जा बैठ जा, ये तो होते ही रहता है, ये तो संसार इसी का नाम है। वो ख्याल आ गया हो कि बच्चे को डांटने जाना है, क्या पता। और वह बच्चे को जब चांटे पड़ गए, बच्चा गुस्से में बाहर निकला और एक कुत्ता सामने से आ रहा था, बच्चे ने कुत्ते को एक पत्थर दिया, कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा और वह कंपनियों के मैनेजर उसी कॉलोनी में भोजन करके राउंड ले रहे थे, कुत्ते ने जाकर के उसे काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। चक्र कैसा चला? मैनेजर ने जिसे बेकसूर डांटा था और डांट चिल्लाते चिल्लाते कुत्ते जब चिल्लाया, अंत में मैनेजर के मालिक को, यानी उस अरबपति व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। बंधुओं हम चिल्लाना बहुत खतरनाक है। प्यार में जो ताकत है, आत्मीयता में जो ताकत है, अपनत्व में जो ताकत है, वात्सल्य में जो ताकत है, जो प्रेम में ताकत है, वो आज धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और चैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहते हो, अपने जीवन को कितना अच्छा बनाना चाहते हो, तो 2 शब्द मीठे बोलने का प्रयास करो। 2 आत्मीय से भरे हुए शब्द, अपनत्व से भरे हुए शब्द अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और सामने वाला तुम्हारा जिंदगी भर का अपना बन सकता है। वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अपनी वाणी का संयम रखें। हम संयम तो बहुत ले लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, हम 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, हम संयम तो बहुत ले लेते हैं। और अगर वाणी का संयम, मैं तो कहता हूं कि उस संयम के पहले वाणी का संयम लेना अगर हम अपने जीवन में शुरू कर दें तो कुछ नहीं बंधुओं, तुम्हारा घर जो नरक बनने की ओर जा रहा है वो स्वर्ग बन सकता है। वो स्वर्ग कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यही स्वर्ग उतार करके तुम्हारे घर में भेज सकता हूं। बस भावना भवनाशनी होती है। निर्मलता, पवित्रता जीवन में हम कितनी ला सकते हैं, कितने
नियमित शब्दों में हम अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं, ये हमें समझना है। क्योंकि हम आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, और हम पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्या होता है? शालीनता, सज्जनता, पवित्रता। और ये अगर हमारे पास नहीं है तो केवल हम शाब्दिक ज्ञान हमने किया है, कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो हमने प्राप्त कर ली है, मगर नोइंग नहीं है हमारे पास, अनुभव नहीं है हमारे पास। अगर जब अनुभव हमारे जीवन में आने लगेंगे तो हर चीज हमारे लिए बहुत सहज और बहुत सरल हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत कठिन है ही नहीं, कोई चीज कठिन नहीं है बंधुओं। हम चाहें तो जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, मगर हम करना तो चाहते हैं, मगर यदवा तदवा करते हैं। वह मेघसेन धीवर अपना कल्याण चाहता था, मुनिराज के चरणों में बैठ गया। चाहता तो क्या लेना देना, बहुत सारे नागे बैठे रहते हैं, बहुत सारे साधु संत मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मगर उसके अंदर के परिणाम इतने भीग गए कि वो मुनिराज के चरणों में बैठकर और अपनी आजीविका का पहला वह ग्रास जिससे उसकी आजीविका चलना थी, उसको छोड़ने का संकल्प कर लिया। उसका नियम ले लिया कि मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे छोड़ता हूं। कितनी बड़ी हिम्मत, कितनी बड़ी हिम्मत। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी दुकान में जो पहला ग्राहक आता है उसकी कमाई मंदिर की गुल्लक में दे देना। महाराज जी दूसरा नहीं आया तो बट परंतु किंतु कितने खड़े हो जाएंगे देखना। 2006 में शायद गोमटेश बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक की बात चली। और अगर मैं आपसे कहूं कि भट्टारक जी ने मेरे पास खबर भेजी है कि महाराज आगरा में पहला कलश बुक करा दीजिए प्लीज, तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप लोग अपने घर में चर्चा करो, पहला कलश गोमटेश बाहुबली का करना है, तो आप क्या कहें? महाराज जी कितने का है? पहला प्रश्न एक एक व्यक्ति के अंदर उठेगा। मगर अशोक पाटनी से जब ये बात कही गई, एन.के. सेठी और ज्ञानचंद झांझवी कलश आवंटन वाले थे राजस्थान के, अशोक जी वहीं थे। उनसे पूछा भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दे? उन्होंने कहा हाँ, अगर 108 लाख रुपए में होता तो कर दीजिए। शायद 2006 की बात है, कर दीजिए। भट्टारक जी को फोन किया गया कि भाई हमारे राजस्थान के भामा साई ने स्वीकृति दे दी है 108 कलश की। भट्टारक जी कहते रुक जाओ, अभी बुक नहीं करना, बुक नहीं करना। बड़े जोर से बोले अभी बुक नहीं करना, 5 दिन के बाद बुक करना, मैं बताऊंगा। और उन्होंने अमेरिका में, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, जहां जहां जैन समाज की क्रीम रहती थी उन सबको फोन किया, तो बताते हैं 41 लाख से ज्यादा किसी का ऑफर नहीं आया। 5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि उनका बुक कर दो, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। बुक कर दिया गया। और जब उन्होंने अभिषेक किया, क्या आनंद आया उनकी अंतरात्मा में, इतना उल्लास आया कि जब वो अभिषेक करने के बाद नीचे आए तो 165 लाख रुपए वहां दे करके आए। कितने? और तय कितने में हुआ था? 108 में 165 दे करके आए। और फिर कहा अगले 12 साल का कलश आप, कलश मेरा होगा और निछावर वासी तुम्हारी होगी। और फिर जब अभी किया तो 1100 लाख रुपए दे करके आई। चिल्लाई नहीं, झुलझुलाई नहीं कि तुमने पहले तो हमें जवाब नहीं दिया, और तुम अगर होते तो सच बोल काला कौआ काट खाएगा। क्या होता? आपने उस समय मैंने कहा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब मेरा मन नहीं है, अब मैं नहीं करूंगा, अभी प्लीज नहीं, आप दिमाग खराब नहीं करो, हो गया अब तो हो गया। कितने चिल्लाते हैं हम,
समझना, प्रयास करना समझने का। हमारे अंदर की निर्मलता, एक इतना निकृष्ट व्यक्ति, इतना छोटा व्यक्ति के अंदर कितनी पवित्रता आ गई कि वह पूज्यवर के चरणों में बैठ करके पंच नमस्कार मंत्र सीख गया, मछली पकड़ने चला गया और पहली मछली छोड़ दी और 4-5 बार वही मछली फंसी। झुलझुलाया नहीं, चिल्लाया नहीं, उत्तेजना से नहीं भरा कि मेरी धर्मपत्नी घंटा क्या कहेगी। मालूम था कि ये बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है। गोपाल दास बरैया थे मुरैना के, उनकी धर्मपत्नी इतनी तेज थी कि पंडित जी से हुक्का भरवाती थी, हुक्का। पंडित जी प्रतिदिन हुक्का भरते थे अपनी श्रीमती जी का। और एक दिन पंडित जी बिना हुक्का भरे जल्दी में चले गए मंदिर जी, और मंदिर जी में स्वाध्याय कराने लगे। तो वो पंडितानी घर मंदिर में पहुंच गई। ए पंडित, बड़ा पंडित बना है, पहले चलो हुक्का भरो, मेरा हुक्का भरो। और सभा खचाखच भरी है मंदिर जी में। पंडित जी उत्तेजित नहीं हुए कि तुझे शर्म नहीं आती, कितनी बेशरम है, नहीं बोले। और सबसे बोले, भैया नौकरी बजा करके आता हूं, आप लोग बैठिए। कायो सर किया और घर आकर के पंडितानी का हुक्का भरा, उसको जलाया, उसने गुड़गुड़ाना शुरू किया और पंडित जी आकर के स्वाध्याय फिर कराने लगे। सुकरात एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए हैं, बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, दार्शनिक हुए हैं। उनकी पत्नी भी बड़ी खतरनाक थी। उनके फॉलोवर कहें, उनके शिष्य कहें, उनके साथ बैठे हुए थे और वो किसी काम को कहकर के चली गई होगी बड़ी उत्तेजना में। और सुकरात, दार्शनिक आदमी का दिमाग तो कहाँ रहता है किसी को पता नहीं होता है, और वो भूल गए होंगे। वो बड़े गुस्से में आई और ठंड का समय था, उसने एक मटका सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। कांप गए सुकरात ठंड के कारण। मगर उनके जो शिष्य थे, मित्र थे, बोले कितनी खतरनाक आपकी वाइफ है। बोले पहली बार वो नीति फेल हो गई। जो लोग कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, मगर मेरे यहाँ तो बादल गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। कोई बात नहीं, बादल बरस गए और उन्होंने अपने शरीर को पोंछा और पुनः अपने मित्रों के बीच में बैठ गए। क्या हम ये सज्जनता, ये सरलता क्या हम अपने अंदर नहीं ला सकते? या प्रेम, ये वात्सल्य हम अपने अंदर नहीं ला सकते? सामने वाला अगर जैसा है वैसे अगर हम बन जाएंगे तो हमारा घर नरक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इस नरक से बचाने के लिए, आज घड़ी रख देना भैया, घड़ी नहीं है। नरक से बचाने के लिए हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने आप को स्वयं का परिवर्तन करना होगा। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास ना करें, स्वयं सुधरने का प्रयास करें, स्वयं अपने आप को संभालने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति स्वयं को संभाल लेता है वो दुनिया को संभाल लेता है। स्वयं के ऊपर अपनी वाणी का संयम जिसके अंदर है, संयम से जिसकी रिश्तेदारी, असंयम से क्यों बात करेगा? और फूलों से जिसकी साझेदारी, वो कांटों से क्यों बात करेगा? इसलिए वाणी का संयम। और जब हम वाणी का संयम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारा शरीर का संयम भी, मानसिक संयम भी और कायिक संयम भी हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। और मेघसेन धीवर बहुत वाणी का संयम लेकर के अपने घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। धर्मपत्नी घंटा दरवाजा तो खोलती है मगर पुनः उत्तेजित होती है, क्या लेकर के आए हो? कुछ नहीं, आज एक साधु के पास बैठ गया था तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, मैं महामंत्र लेकर के आया हूं। फालतू बातें मत करो, खाने के लिए क्या लाए हो? खाने के लिए कुछ नहीं, तो जा। अब उसने दरवाजा बंद कर लिया। कल अपन यहीं पर छोड़ करके गए थे। चिल्लाए नहीं मगर वो चिल्लाई
और वो एक तख्ते के ऊपर, एक पाटे के ऊपर मगसेन विश्राम के लिए लेट गए। अर्धरात्रि में एक सर्प ने उन्हें डस लिया, सांप ने डस लिया। और सांप के काटने से आदमी कम मरते हैं, मगर दहशत में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एक राजस्थान की घटना है कि दो बच्चे रेगिस्तान में रहा करते थे। वो पढ़ाई करके गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। जितना पानी साथ ले गए थे वो पानी रास्ते में पी करके खत्म हो गया था। बहुत जोरों से प्यास लगी थी तो देखा उन्होंने एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में गए और कहा, माँ एक गिलास पानी दे दो हम लोगों को। माँ कहती, बेटा इतनी धूप में आए हो, पसीने से चूर चूर हो रहे हो, बेटा बैठो, मैं तुम्हें छाछ रोटी खिलाती हूँ। अब उसने एक भगोने में से 2 कटोरों में छाछ डाली और ज्वार की रोटियों को मसल करके दोनों को दे दी। बोले, बेटा खा लो, फिर तुम्हें पानी पिलाऊंगी। और दोनों बेटों ने खाई, पानी पिया और पानी अपनी बोतलों में भर करके चल पड़े। 2 महीने बाद जब पुनः स्कूल खुले तो वो लौटे तो बोले, इस माँ ने जो छाछ की रोटियां खिलाई थी वो बहुत अच्छी थी, चलो माँ के पास फिर चलते हैं। माँ कहती, अरे तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो? बोले, माँ क्या हुआ? बोले, जो हमने छाछ की रोटी, छाछ में जो रोटी खिलाई थी ना, उस छाछ में 2 सांप के बच्चे थे, मेरी भगोनी में सांप के बच्चे निकले, तुम जिंदा हो? वो कहते, माँ तुमने मुझे सांप की वाली छाछ दी थी, और दोनों बच्चे धड़ाम से गिर गए, मर गए। सांप के जहर से आदमी कम मरता है, भयभीत होकर के ज्यादा मरता है, डर करके ज्यादा मरता है। तो हम डरे नहीं अपनी जिंदगी में, हम भयभीतपना खत्म करें और दूसरों को भयभीत करने का प्रयास ना करें। हमारे चेहरे पर वो शांति होना चाहिए कि कितना भी खूंखार व्यक्ति आ जाए और हमारे नजदीक आए तो उसके चेहरे पे भी मंद मंद मुस्कान आ जाए, तभी तो हमारा व्यक्तित्व है। और अगर वो हमारे चेहरे को देखकर और डबल उत्तेजित होकर जाए और भय लेकर के चला जाए तो हमारा चेहरा हानिकारक है। इसलिए अपने चेहरे को इतना शांत और इतना पवित्र बनाने का प्रयास करें, इतना मुस्कान से भरा हुआ। प्रसन्नता ही जीवन का श्रृंगार है, बाकी सब बेकार है। अंदर से प्रसन्न होना सीखो बंधुओं। हम बाहर से तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और मैंने इसका अनुभव किया, प्रैक्टिकल किए, कि जो व्यक्ति बाहर से खुश रहता है, बाहर से हंसता है, वो उतना ज्यादा ही क्रोधी होता है, उतना ज्यादा क्रोधी होता है। जो बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, वो बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, क्योंकि वो नकली हंसी है, असली हंसी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल आदमी तो आर्टिफिशियल होता है। विचार करें अपने आप के गरेबान को झांके कि हम आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल हैं। हम हंसते ओरिजिनल हैं, और जितने खलनायक हैं वो कितनी जोर से हंसते हैं। और जो नायक होता है वो हंसता नहीं है, वो मुस्कुराता है। सज्जन व्यक्ति मुस्कुराते हैं और दुर्जन व्यक्ति ठहाका लगा करके हंसते हैं। गब्बर सिंह यहां कितना हंसता था और कितना खूंखार था, कालिया को कैसे गोलियां उतार दी थी। तो हम क्या खलनायक बनकर के जी रहे हैं या अपने घर के एक नायक बनकर के जी रहे हैं? पूछो अपने इस मन से, जो अभी तक हुआ उसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआं, लोग देंगे बस हुआ, इतने में बोला सुआ, और कल मिलकर के खाओ सब माल पुआ, और अंदर की सारी उत्तेजनाओं को समाप्त करते चले जाओ। इतना प्यार बांट दो अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने परिवार में, कि एक बार जो व्यक्ति तुमसे मिल के जाए वो दोबारा तुम्हें याद किए बिना न रहे। कुछ ऐसा माहौल अपने जीवन में बनाओ
और वह मैगसेन सर्प के काटने से मरण को प्राप्त हो गया। प्रातः काल का सूर्योदय हो रहा था। घंटा ने भी अपने घर का दरवाजा खोला, मगर पूरब दिशा से सूर्य उगता हुआ तो दिख रहा था, मगर घंटा के जीवन का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया था। जैसे घंटा देखती है कि मेरे पति इस फलक पर, इस लकड़ी के पाटे के पर पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, वो जाकर के देखती है कि पैर से कुछ खून बहा हुआ है और वो अचेत हैं। घंटा चीख मार करके चिल्लाती है। अड़ोस पड़ोस की झोपड़ियों से लोग निकलते हैं, क्या हुआ बहन, क्या हुआ? बोले मेरे जीवन का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। लोग देखते हैं, अरे इसे सर्प ने काट दिया, सर्प ने काट दिया। और गांव में झाड़ा फूकी बहुत चलती है, बहुत सारे लोग झाड़ने के लिए आ गए, मगर वो तो मर चुका था। दहशत में कि मुझे सर्प ने काट लिया, अब मैं बचूंगा नहीं। बंधु, दहशत बहुत बुरी चीज होती है, भय बहुत बुरा होता है अपनी जिंदगी में। इसलिए जीवन को कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि हम भयभीत ना हो, हम प्रसन्नता से भरे रहें अपने जीवन में। पेपरों के समय पर बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं। एग्जाम के 8-15 दिन पहले बच्चे कांपने लगते हैं, उनकी आंखें नींद से भरी होती हैं, क्योंकि दिन रात किताब लिए रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। फिजिक्स मेरे लिए बहुत हानिकारक है, कोई कहता केमिस्ट्री मुझे बहुत हार्ड लगती है, कोई कहता मैथमेटिक्स मुझे बहुत हार्ड लगता है, कोई कहता मुझे हिंदी हार्ड लगती है, पता नहीं क्यों हार्ड लगती है। महाराज जी पेपर कैसा आएगा? महाराज जी हमने भी विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक ली है, महाराज जी कैसे पेपर आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे भाई इतनी डरने की आवश्यकता क्या है? आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूं। उस विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक से ही पेपर प्रश्न बनेंगे। इतनी डरने की क्या बात है? तुम्हें तो चैलेंज करना चाहिए। एक डॉक्टर परांजपे हुए, जिनके नाम से बॉम्बे में परांजपे रोड चलता है, वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और जब उनकी लाइफ में वो पेपर देने के लिए गए तो 10 क्वेश्चन थे, ऊपर नोट लगा था कि कोई भी 5 क्वेश्चन कर लीजिए। वो भयभीत नहीं हुए, उन्होंने कहा ये मुझे चुनौती है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे चुनौती दी है, और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और उस चुनौती को स्वीकार करके उसको चमत्कार में परिवर्तित कर देना चाहिए। उन्होंने देखा, एक नजर और अपने इष्ट को याद किया, और कलम उठाई और जो आंसर लिखना शुरू किए, पूरे 10 क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए और नोट लगा दिया, सर 10 में से कोई भी 5 चेक कर लीजिए। पसीना आ गया सर को कि शिष्य भी गुरु को चुनौती दे सकता है। भय होने की, डरने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? पूज्य गुरुवर के जीवन का चरित्र है, और पढ़ना शुरू करते हैं तो रुकने का सवाल ही नहीं होता। इतना इतना मजेदार है। उनके बचपन के दृश्य, जब साइकिल हाथ छोड़ करके चलाते थे, चॉकलेट खरीदने जाते हैं, कैसी तोतली भाषा में दर्शन करते हैं, तय। तो ये सारी चीजें मैंने तो 1985 में पढ़ी थी। कितने साल हो गए? उसके बाद कभी एक पेज भी नहीं पढ़ा, मगर बहुत सारे प्रसंग, और अभी 2 दिन पढ़ लूं और एग्जाम में दे दूं तो फर्स्ट में आऊंगा। मगर तुम आओ, मेरी भावना है सारे लोग फर्स्ट आए। कॉपी चेक करने वाले को पसीना आ जाए,
सोच में पड़ जाए कि किसे फर्स्ट दूं। इसलिए कभी परीक्षाओं में डरना नहीं चाहिए। जितना हम उत्साह के साथ, आह्लाद के साथ और अपनी मानसिकता की शांति के साथ हम जब एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो हम भूल जाते हैं वो भी हमें याद हो जाते हैं। मगर हम इतने घबराहट में रहते हैं, इतनी उत्तेजना में रहते हैं कि हम एग्जामों के समय हम कितने चिल्लाए हुए रहते हैं, कितने नर्वस होते रहते हैं। घर में भी हमारे घर का वातावरण बिगड़ जाता है क्योंकि सारा घर हमारे पीछे लगा रहता है। हमारे पीछे तो कोई नहीं लगा आज तक। जब हम पढ़ते थे किसी ने नहीं पूछा कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, कॉलेज जाते हो कि नहीं। और आज हम देखते हैं कि मम्मी पापा एक 8 साल के बच्चों को, कहाँ जा रहे हो? महाराज इसको छोड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो कोई छोड़ने ही नहीं गया, कोई छोड़ने नहीं गया। इतनी संभाल, इसलिए वो बिगड़ गया। पहले कोई चिंता ही नहीं होती थी माता पिता को बच्चा क्या कर रहा है। पता ही नहीं होता था कि बच्चा कौन सी क्लास पढ़ रहा है। और आज बच्चे से ज्यादा माता पिता को पढ़ना पड़ता है। तो मैं चिल्लाने की बात कर रहा था। आज का प्रवचन पूरा चिल्लाने पे हुआ। तो हम चिल्लाना अगर अपने आप में परिवर्तित करना चाहें, और घंटा ने अब चिल्लाना शुरू तो किया मगर पति के वियोग का चिल्लाना शुरू किया। और घंटा कहती है कि मैं भी इनके साथ मरूंगी। और गांव के लोगों ने, समय आपका हो गया, गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के उसकी अर्थी बनाना शुरू कर दिया है। और अभी अर्थी बनने दो, फिर अपन देखेंगे कल क्या होता है, फिर चलेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। अगर आप कहें तो भावना कर ले। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा नहीं यह प्रार्थना स्वामी, निराशा हो न अपने से
यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करे बरे ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाएं स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारत जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।